वेलकम टू शैजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है ना। तो क्लास 11th कोनिक सेक्शन का ये पार्ट है। तो आज हम इसमें इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है आज वो कवर करेंगे। तो पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं पहले उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो ये हमारा जैसे राइट हैंड पैराबोला है और ये लेफ्ट हैंड पैराबोला है। तो पैराबोला के बारे में हमने पहले भी बात की थी। जैसे कि ये मेरे पास ये पेन है, अगर मैं इसको पेन मतलब ब्लेड से शार्प करूं तो वो जो शेप निकल कर आती है, जैसे हम पेंसिल को हम छीलते हैं किससे, ब्लेड से अगर हम छीलें या चाकू से छीलें तो वो जो शेप निकल कर आती है ना, वो बनता है हमारा क्या, को पैराबोला बनता है। तो पैराबोला जो है ना हमारे चार तरीके के होते हैं। एक होता है राइट हैंड पैराबोला, एक होता है लेफ्ट हैंड पैराबोला। तो जहां से ये घूमता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, और इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, जो कि एफ से डिनोट किया जाएगा। ठीक है ना, हमने यहाँ पर भी गलती से लिख दिया, फोकस को एफ से डिनोट करेंगे। और फोकस पर इसकी चौड़ाई कितनी है, ये लेटेस्ट रेक्टम एल आर जिससे हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। और लेटेस्ट रेक्टम की एक लेफ्ट साइड में एक इमेज होती है जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, हमने यहाँ पर सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। ऐसे ही हमारा जो अपवर्ड और डाउनवर्ड है उसमें भी है। तो अगर आप देखेंगे तो सब कुछ ही सेम है, बस इस अगर वाई स्क्वायर है तो राइट या लेफ्ट होता है, हमें ये पता लग जाएगा। पॉजिटिव है तो राइट, और अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट। ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर है। और वर्टेक्स सबके सेम होते हैं, फोकस अलग अलग होते हैं। लेटेस्ट रेक्टम सेम है और डायरेक्ट्रिक्स भी डिफरेंट है। इसी तरह से अगर हम इस वाले में देखें अपवर्ड और डाउनवर्ड में, इसमें एक्स पे स्क्वायर है। अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। वर्टेक्स दिया हुआ है, जीरो जीरो सेम ही होते हैं। फोकस इसका एक्स एक्स वाई एक्सिस पर है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए जीरो है। इसका नीचे की तरफ है तो जीरो माइनस ए। लेटेस्ट रेक्टम सेम, और इसी तरह से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी है। तो चलिए आगे अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, 1 से लेकर 6 तक हमको मतलब क्या बताना है, सब कुछ ही निकालना है। फोकस निकालना है, एक्सिस निकालना है, पैराबोला का सब कुछ निकालना है। तो जैसे पहला वाला हम देखते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। तो अभी हमने देखा कौन सी इक्वेशन से कंपेयर हो रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, मतलब ये राइट हैंडेड है। कौन सा है ये, राइट हैंडेड। इसका एक्सिस जो है कौन सा, एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है। तो वाई स्क्वायर कंपेयर करने पर 4ax किसके इक्वल होगा, 12 के। तो 4ax इक्वल टू 12x। तो अपने को a क्या मिल गया, 3। भाई ये 4 और x जो है इधर डिवाइड में आ गया, तो a का वैल्यू 3 आ गया। अब हम इसके सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। वर्टेक्स 0 0, फोकस a कॉमा 0 यानी कि 3 कॉमा 0। ठीक है ना। और लेटेस्ट रेक्टम लिख लेते हैं इसका 4a यानी कि 4 इंटू 3, तो 12 हो जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स भी लिख लेते हैं। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x इज इक्वल टू माइनस ए, देन x इज इक्वल टू माइनस, क्या हो जाएगा अपना, माइनस ए का वैल्यू कितना निकाला है, 3। समझ आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकते हैं। ये वाला है क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। ओके। तो एक्स पे स्क्वायर है तो एक्स पे स्क्वायर होता है तो अप या डाउन बनता है। तो अगर पॉजिटिव है तो अप बनेगा, नेगेटिव है तो डाउन बनेगा। तो अभी फिलहाल हमें दिख रहा है ये इस इक्वेशन से कंपेयर हो रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो यानी कि ये अपवर्ड है, इसका क्या हो गया, इसका एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इसकी कंपेयर करते हैं इक्वेशंस को। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y है। देन a इज इक्वल्स टू 3/2, a मिल गया। तो पहले वर्टेक्स लिख लेंगे 0 0। फोकस क्या है इसका, 0 कॉमा a यानी कि 0 कॉमा 3/2। फिर लेटेस्ट रेक्टम लिख लेंगे, क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम, 4a यानी कि 4 इंटू 3/2 यानी कि 12/2 बोले तो 6। और डायरेक्ट्रिक्स लिख लेंगे y इक्वल्स टू माइनस ए यानी कि y इक्वल टू माइनस 3/2। क्लियर है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो अगला क्वेश्चन जो है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8x है। ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8x, तो इसको कंपेयर करते हैं। वाई पे स्क्वायर होता है तो राइट या लेफ्ट होता है। अब ये नेगेटिव है तो मतलब लेफ्ट वाली इक्वेशन लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड पैराबोला बनेगा -4ax। ऑन कंपेयरिंग -4ax इज इक्वल्स टू -8x, देन a इक्वल्स टू 2। अब a मिल चुका है तो डाउनवर्ड लेफ्ट हैंड पैराबोला के अब सारे पॉइंट्स लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें फोर्थ वाले को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -60। अब एक्स पे स्क्वायर होता है तो या तो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है। ओके। तो अपवर्ड
तो तब होता ना जब पॉजिटिव होता, तो अभी फिलहाल ये नेगेटिव डायरेक्शन है वाई की तरफ, यानी कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो 4ay ऑन कंपेयरिंग माइनस 4ay इक्वल्स टू 16y, तो ए हमें कितना मिल जाएगा 4। तो अब ए मिल चुका है, अब इसके डाउनवर्ड पैराबोला के हम सारे के सारे हम पॉइंट्स लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी में क्या करना है, हमें पता लगाना है कि इसके जो वो है इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो पहले हम सेवेंथ वाले को देखते हैं। सेवेंथ वाले में क्या कहता है कि फोकस है 6,0। अब फोकस जो है ना चार तरह के होते हैं, A0 माइनस A0, तो ये तो राइट का और लेफ्ट का बोला है मैंने। फिर 0A वो अपवर्ड का होता है, 0 माइनस A वो डाउनवर्ड का होता है। तो बस इसी से पता लग गया हमने ऑन कंपेयरिंग फोकस इज इक्वल्स टू A,0, ठीक है ना, फोकस इज इक्वल्स टू A,0 हो गया। तो अब हमने क्या देखा कि फोकस ए का वैल्यू जो है अपने पास 6 आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन राइट हैंड पैराबोला की थी, क्योंकि ये राइट हैंड पैराबोला वाले का ही तो है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो बस ए का वैल्यू इसमें पुट कर देना, हमारा आंसर आ गया 4 इंटू 6 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24x। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ से ये 8 है, मैं कॉमा करना भूल गया था। तो एट्थ वाले में क्या कहता है 0, -3, ये फोकस दिया हुआ है। अब 0 माइनस ए जो था वो डाउनवर्ड पैराबोला का था, यानी कि हम उसके फोकस लिखेंगे 0 माइनस ए ऑन कंपेयरिंग माइनस ए इक्वल्स टू -3, देन ए इक्वल्स टू 3। रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला 4ay, तो -4 इंटू 3 इंटू वाई बोले तो -12y। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि वर्टेक्स 0, 0 है, उसका फोकस है 3,0। तो फोकस 3,0 यानी कि A,0 से कंपेयर होगा, और A का वैल्यू कितना हो चुका है अभी 3। रिक्वायर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, बस A का वैल्यू डाल देना है। अच्छा टेंथ वाले में देखते हैं। टेंथ वाले में क्या है वर्टेक्स 0, 0, वर्टेक्स से हमें कुछ लेना भी नहीं है। फोकस से बात करते हैं -2,0, तो -A,0 लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का था, अगर आप उनके पॉइंट्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा -A,0। तो ऑन कंपेयरिंग A इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे -4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 इंटू 2 इंटू एक्स, यानी कि -8x। क्लियर है ना। तो चलिए लास्ट के दो क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए 11th क्वेश्चन में क्या कहता है, पासिंग थ्रू 0, 0। तो यहाँ से तो हमें पता है सारे के सारे पैराबोलाज यहीं से पास करते हैं, अगर ऑरिजिन शिफ्टिंग वाली ना हो तो। फिलहाल तो अभी ऑरिजिन सबका 0, 0 ही है। तो हमने क्या देखा कि वर्टेक्स 0, 0, तो यहाँ से हमें नहीं पता लगेगा। एंड पासिंग थ्रू 2,3, और कहाँ से पास करता है 2,3 से। अब ये 2,3 कहाँ पर होता है, अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो 2,3 यहाँ पर होता है। अब यहाँ से तो ये वाला पैराबोला तो नहीं जा सकता, ना ही ये वाला जा सकता, बस दो जा सकते हैं। कौन कौन से, या तो अपवर्ड और या राइट हैंड। अब इसमें से देखते हैं दोनों में से कौन सा है, ठीक है ना। तो 2,3 से तो पास कर रहा है, हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, है ना। और अलोंग द एक्स एक्सिस, ओ मिल गया, अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन पहले लिखी जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। यहाँ पर y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 डाल के पहले a निकाल लेते हैं। तो 9 स्क्वायर इज 4 इंटू ए इंटू 2, सॉरी 3 स्क्वायर लिखना था, मैंने स्क्वायर ही लिख दिया वहाँ पे उसका, और फिर स्क्वायर लगा भी दिया। तो 3 स्क्वायर, तो यानी कि ये हो गया 9/8 इक्वल्स टू ए। अब मुझे ए मिल गया। अब वापस से जनरल इक्वेशन लिखेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इज 9/8 x, तो शायद 4 से ये 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 9/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वो जो 2 था वो y से स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन क्वेश्चन 11। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 12 में भी बिल्कुल इसी तरह से बोला गया है कि ऑरिजिन से तो पास करेगा, मतलब वर्टेक्स 0, 0 है, उसके पासिंग थ्रू 5,2। तो फिर से हमने देखा 5,2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पर है, तो यहाँ से या तो अपवर्ड वाला मूव कर सकता है या राइट हैंड वाला। अब देखते हैं कौन सा है इसमें, कौन सा बोला इसने, अलोंग द वाई एक्सेस, मतलब अपवर्ड वाला है ना, ये वाला है।
तो मतलब पहले हम इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो x की जगह 5 पुट कर देना है और y की जगह 2। तो x और y की वैल्यू पुट करके क्या मिल जाएगा हमें, a मिल जाएगा। तो 25 इक्वल्स टू 4 इंटू ए इंटू 2। तो 25 अपॉन 8 कितना मिल गया, हमें a का वैल्यू मिल गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, इसमें a का वैल्यू डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आज पैराबोला एनसीईआरटी बेस्ड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका इक्वेशन ऑफ एलिप्स लेकर आएंगे और उसमें भी फिर आपको पूरा सारे क्लियर हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन पैराबोला के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।